हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। बाई सेल इंडिकेटर्स ये भी है और ये बीटीसी पे थोड़ा बढ़िया काम करता है, इसलिए ये बीटीसी पे ही मैं बताऊंगा। बीटीसी पे सेटिंग्स है उसके हिसाब से है। तो अब इसको कैसे यूज करना, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कैसे यूज करना पहले मैं आपको ये बताऊंगा यूज करना, उसके बाद मैं बताऊंगा इंडिकेटर्स आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे लगाना है आपको। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, आपको बैक टेस्ट करते हैं। पहले बैक टेस्ट एक दो बताता हूँ यूज करने का तरीका, फिर उसके बाद इसको इंडिकेटर को बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, बीटीसी का चार्ट है। और यहाँ से हम कहीं से भी प्ले कर लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। अब आपको एंट्री कैसे बनानी है, मान लीजिए सिग्नल जब यहाँ पे आपको बाई का दिया। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से ही ले लेते हैं हम। सेल का दिया यहाँ पे सिग्नल। सेल का सिग्नल देने के बाद आपको कैंडल क्रॉस होने का वेट करना है। अब जैसे यहाँ पे बाई का दिया, यहाँ पे बाई की कैंडल कोई नहीं क्रॉस नहीं की यहाँ पे, तो इसलिए हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं बनी। और सेल पे भी यहाँ पे बनी दिया, सेल के बाद भी हमारी कोई यहाँ पे कैंडल क्रॉस नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनेगी। उसके बाद आपको अगर 5-7 कैंडल में एंट्री क्रॉस करता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है 5-7 कैंडल में आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि मार्केट हो सकती है साइडवेज भी हो सकती है, रिवर्स भी हो जाए। अब जैसे यहाँ पे देखिए 5-7 कैंडल के पास यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई बाइंग में और यहाँ पे एग्जिट दिया है। अब यहाँ पे हमारी बाइंग की एंट्री बनेगी, कैंडल क्रॉस हुई, यहाँ पे क्रॉस किया, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस किया, क्रॉस करके सस्टेन भी हुई। तो अब यहाँ पे एंट्री आप बनाएंगे लॉन्ग की, और जितना आपका एसएल है 1:2 का टारगेट हम लेके चलेंगे अपना। तो एंट्री बनेगी, एसएल हमारा यहीं पे रहेगा, बाइंग पोजीशन पे ही रहेगा। तो एसएल हमारा जो बनेगा, जैसे मान लीजिए मेरा एसएल है, अपने हिसाब से बता रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड, बाकी आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए 700 पे एंट्री बनी और एसएल बन रहा है 450 का, मतलब 250 पॉइंट का। तो 500 का टारगेट हम लेके यहाँ पे चलेंगे। तो 700 से लेके 200 का टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा, 200 का टारगेट। तो 200 का टारगेट हमें यहाँ पे अचीव हो गया इस कैंडल पे ही। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर तक चली गई, तो हम अपना हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। इस तरह है कि एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं, आप ट्रेल करते हुए बैठे रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने बाइंग सेलिंग बताया। अब यहाँ पे प्ले करके हम चलिए यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे इसने बाइंग के दिया, बाइंग के बाद यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ की, कैंडल यहाँ पे क्रॉस किया। हम यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री बनेगी। एसएल हमारा यहीं पे रहेगा, एसएल हम रख रहे हैं 980 से लेके 700 का, मतलब 280 पॉइंट का। तो 300 का हमारा टारगेट, 600 का सॉरी टारगेट मैं अपना रखूंगा। तो 600 का टारगेट यहाँ से हो जाएगा 570 का टारगेट। तो 570 का टारगेट हमें यहाँ पे चाहिए। तो 570 का यहाँ तक गई थी मार्केट यहाँ पे। तो इसमें होता है कि फटाफट आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, ये नहीं कि वेट करना है 5-10 पॉइंट के चक्कर में आपको वेट करना है। अगर रिस्क ले सकते हैं अपने स्टॉप लॉस का तो फिर आपको वेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ तक कितना है, 500 तक गया मार्केट, यहाँ से वापस आ गई। तो हम अभी यहाँ पे देखते हैं प्ले करके। मान लीजिए हमने नहीं प्रॉफिट बुक किया, मैंने अपना नहीं किया। अब यहाँ पे सेल का सिग्नल दे दिया, सेल का सिग्नल दिया, हमारे यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गई। यहाँ पे हमारा कोई ऐसे स्टॉप लॉस भी नहीं घटा, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। सेल का सिग्नल यहाँ दिया बाई की जगह ही। अब हम यहाँ पे बाई सेल की जगह यहाँ पे कैंडल कोई क्रॉस हो, इसको सस्टेन हो, फिर हम देखते हैं प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस दे इस कैंडल के नीचे, तब हमारी एंट्री बनेगी सेल में। अब यहाँ पे देखिए बाइंग की दे दिया, बाइंग के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, एंट्री हमारी यहाँ पे बनेगी लॉन्ग की। तो लॉन्ग की एसएल हमारा यही रहेगा, हमने अपना एसएल यहाँ पे सेट किया हुआ है कितना, 210 से लेके 960 तक, मतलब यहाँ पे 250 पॉइंट का। तो 250 है तो 500 पॉइंट का यहाँ पे, तो 700 का हम यहाँ पे टारगेट रख देते हैं, 700 का टारगेट ये। अब यहाँ पे हम प्ले करते हैं, यहाँ पे हमारा एसएल चला गया तुरंत फटाफट, छोटा से एसएल था, चला गया हमारा 250 पॉइंट का एसएल, एसएल चला गया, कोई टेंशन नहीं है, एसएल दे दिया हमने। अब आपको
मार्केट एसएल देने के बाद यहाँ पे ऊपर चली गई एकदम से फटाफट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री सस्टेन हुई सेल की, मान ली वहां पे एसएल ले दिया आपने, कोई टेंशन नहीं, आपको एसएल देना आना चाहिए, यही है रिस्क रिवॉर्ड। आपने अपना एसएल काट दिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, कोई टेंशन नहीं, फिर दोबारा एंट्री आपको मिलेगी। तो यहाँ पे सस्टेन हुई, एंट्री हमने बनाई, एसएल हमने यहाँ पे भी 250 का ही रखेंगे, 360 से लेके 250 600 तक का, ठीक है 250 है तो 500 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट मैं अपना रखूंगा यहाँ पे। तो 350 से लेके हमारा 500 पॉइंट का हो जाएगा 850 तक, 850 का आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 850 का जब हमारी एंट्री होगी, अगर इसके बाद हम एसएल को ट्रेल कर लेंगे, और जो हमारा एसएल गया था हम यहाँ पे एसएल को ट्रेल करेंगे। पहले यहाँ पे टारगेट अचीव है, यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, अब यहाँ पे हम अपने 250 पॉइंट को इंक्रीज कर लेंगे जो एसएल गया था यहाँ पे, क्योंकि अपने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया था हमने, यहाँ 250 दिया। अब यहाँ पे हम 250 प्लस ऐड करेंगे तो 600 पे हमारी एंट्री होगी, 600 का टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ। क्या हुआ, हमें यहाँ पे एसएल भी मिला जो हमारा था, प्लस हमें 1:2 का टारगेट भी यहाँ पे मिला। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड। आपने अपने रिस्क को मेंटेन रखा हुआ है तो रिवॉर्ड आपको अभी नहीं मिलेगा, 1-2 ट्रेड उसके बाद मिलेगा ही, आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोग यही होते हैं, फोमो में चले जाते हैं, अपने जो लॉसेस को है वो बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वो लॉस स्टॉप लॉस काटते नहीं है, अपने लॉस को बढ़ाते हैं। स्टॉप लॉस काटना ही सबसे आसान है, अपने स्टॉप लॉस को दे दीजिए, कोई नहीं, दोबारा एंट्री मिलेगी। ऐसी नहीं है, ट्रेन नहीं है कि छूट गई अब दोबारा ट्रेन नहीं जाएगी, जाएगी ट्रेन, फिर दोबारा आज जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी, रोज जाएगी, उसका काम ही अभी है। तो इसलिए जो एंट्री बनी, एंट्री यहाँ पे आपको लेनी है, प्लस पिछला एसएल जो है वो भी ऐड कर लेना है। तो मैंने अपना ऐड कर लिया, मैंने अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैंने अपना बताया, बाकी आप पे जितना रिस्क है आप उतना ले सकते हैं। अब चलिए मैं इंडिकेटर्स बता देता हूँ और सेटिंग्स बता देता हूँ। आपको ये इंडिकेटर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा। और मैं यहाँ से अभी इंडिकेटर्स को यहाँ से हटा देता हूँ और फिर इसको पेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ सेटिंग्स क्या है। मैंने यहाँ से इंडिकेटर्स को हटा दिया है। आपको यहाँ से वो नोटपैड फाइल मिलेगी, ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है इसको पूरा। और यहाँ पे देखिएगा राइट साइड में आपको फाइन एडिटर यहाँ पे राइट में कर दिया, पहले बॉटम में होता था, तो ध्यान रखिएगा ये राइट में कर दिया। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जितना कोई भी होगा सबको डिलीट कर देना, ब्लैंक कर देना है, और यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देना है। ये बता देता हूँ, ये फ्री है, फ्री अकाउंट पे भी ऐड हो जाएगा, इसमें कोई प्रीमियम आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू का फ्री है, आप फ्री अकाउंट में भी इसको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि लोग कमेंट करके पूछते हैं कि प्रीमियम अकाउंट मांग रहा है, तो आपको इसके लिए प्रीमियम नहीं मांगेगा, जितने भी सिग्नल्स हैं आप ऐड कर सकते हैं फ्री में। तो यहाँ पे मैं ऐड टू चार्ट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद हमारा इंडिकेटर्स यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, प्लॉट होके आ गया है ये सिग्नल। तो मैंने इसमें कलर ये है, कलर आपको थोड़ा मैं उसमें सेट कर दूंगा, कलर में भूल गया करना आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 और 10 कर देता हूँ, और ये देख, तो इस नोटपैड फाइल में भी आपको इसको फाइल में भी कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कलर क्लियर दिखने लगेगा। तो ये आपको बाई सेल अब क्लियर दिख रहा होगा, हल्का था डार्क था, मैंने कर दिया क्लियर इसको। अब ये आपको सेम ऐसे ही दिखेगा। अब इसमें सेटिंग्स क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। सेटिंग्स में आपको बस एक है सिग्नल ऑन ऑफ करना है, और ये एक डैशबोर्ड दिया हुआ आपको टॉप राइट में, फॉन्ट आपको छोटा बड़ा करना है नॉर्मल। तो एक आपको ट्रेंड क्या दे रहा है, 1 आवर में कितना, 2 आवर में बेरिश है क्या है, करेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, वॉल्यूम कितना है, टाइम फ्रेम क्या है, आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ऑफ करना चाहते हैं डैशबोर्ड को, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ। फिर इसके बाद शो इंटेलिजेंट ट्रेंड, तो ये जो आपको दिख रहा होगा इसका कैप ट्रेंड ट्रेसर, ये इसकी सेटिंग को कम ज़्यादा करने के लिए, ये जो ब्लू और रेड दिख रही है लाइन, इसको कम ज़्यादा करना है तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी ये कैंडल का कलर आपको यहाँ पे चेंज करना अपनी मर्जी से, लाल पीला हरा वो कर सकते हैं।
इतनी नॉर्मल सेटिंग्स है। मैंने सेटिंग्स डिफॉल्ट है, इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट रखना है। तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये मैंने BTC का बताया है। अब एक और बैक टेस्ट देख लेते हैं, फिर बाकी इसको पहले चेक करिएगा, आप लोग टेस्ट करिएगा, उसके बाद इसको यूज करिएगा। तो यहाँ पे हम प्ले करते हैं, कोई अगला सिग्नल देख लेते हैं। यहाँ पे प्ले करने के बाद हमारी अगली एंट्री का यहाँ पे देखिए बाई की दिया, बाई के बाद कैंडल यहाँ पे सस्टेन हुई, तो हमें कैंडल सस्टेन होने का वेट करना है। यहाँ पे सस्टेन हुई, SL मैं अपना यहाँ पे रखूंगा, SL वही 250 पॉइंट का रखूंगा, 250 से 300 पॉइंट का मैं अपना। तो यहाँ पे मान लीजिए 60 है तो 750 का हमारा यहाँ पे ठीक है, 250 पॉइंट का। तो 500 का टारगेट रहेगा हमारा, 500। तो 500 का टारगेट हमें यहाँ पर टारगेट चाहिए करना। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आपका रिस्क जितना होगा उतना रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्ले करते हैं, हमें यहाँ पे अपना रिवॉर्ड मिल गया। यहाँ पे जितना रिस्क लिया था उसका रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिल गया। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए जहाँ जाए, या तो SL को ट्रेल करते हुए यहाँ पे आगे बैठ सकते हैं। तो यही चीज नहीं करनी है, लालच नहीं करनी है आपको कि SL ट्रेल करना है। आपको मिल गया ठीक है, फिर अगले सिग्नल में फिर एंट्री मिल जाएगी आपको, कोई टेंशन नहीं। तो इस तरह से पहले इसको बैक टेस्ट करिएगा मार्केट में, लाइव मार्केट में, उसके बाद इसको यूज करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया इंडिकेटर के साथ। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।